नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों हमें कमेंट बताना कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस तीन के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन पासा दिया गया है और इन तीनों पासों में हमें पता करना है कि तीन के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर 4, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पहले पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप पहले पासे को देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बगल में, यानी कि 3 की बगल वाली सतह है 4 और 3 के इस बगल वाली सतह है 2, यानी कि 4 और 2 3 के विपरीत कभी नहीं होगा, यानी कि 3 के अपोजिट कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा 4 और 2 यह दोनों ऑप्शन कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी। अब उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 के बगल में है 4 और 3 के बगल में है 5, यानी कि 3 के विपरीत ना तो 4 होगा ना ही 5 होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी कट गया, क्योंकि हमें 3 के विपरीत चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ बचा है हमारे पास 6। तो यही 6 होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में CHAP को 9756 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और PACE को 5963 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यच का कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया गया है और यहाँ पर उसके लिए कुछ अंक कूट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर CHAP। अब इसका कूट यहाँ पर किया गया है दोस्तों 9 7 5 6। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दोस्तों दिया है PACE। अब इसका कूट किया गया है यहाँ पर 5, इसके लिए कूट है दोस्तों 5 9 6 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास इस लेटर में, यानी कि ऊपर वाले लेटर में और नीचे वाले लेटर में, इन दोनों में कॉमन का क्या है और इस अंक में देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास C कॉमन है और अंक में 9 कॉमन है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर A कॉमन है और यहाँ पर 6 कॉमन है। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर P कॉमन है और यहाँ पर 5, यानी कि 5 कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे का कूट होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बचा है अक्षर में, यानी कि लेटर में बचा है H और अंक में बचा है 7 और यहाँ पर E और यहाँ पर 3, यानी कि E का कूट होगा 3 और H का कूट होगा 7। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि H का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों H का कूट होगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि अग्नि को बर्फ कहा जाता है, बर्फ को आकाश कहा जाता है, आकाश को अग्नि कहा जाता है और जल को वर्षा कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जनरली देखेंगे तो पक्षी, यानी कि सामान्यतः पक्षी आकाश में उड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आकाश को क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आकाश को अग्नि कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा हमारा राइट आंसर अग्नि, क्योंकि आकाश में
पक्षी उड़ते हैं लेकिन आकाश को अग्नि कहा गया है। तो अग्नि होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा इसका फाइनल उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा लेटर का सीरीज है, यानी कि अल्फ़ाबेट लेटर का सीरीज है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया सबसे पहले TRPNLJ, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास लेटर का सीरीज दिया रहे तो आप उसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर T का प्लेस वैल्यू कितना होगा, T का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों 20, उसके बाद R का होगा 18, P का होगा 16, N का होगा 14, L का होगा 12 और J का होगा 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो हमें इसमें क्या नियम लागू होते हुए दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस 20 में 2 माइनस करेंगे, 20 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18, और इस 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और 16 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 14, और 14 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, और 12 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 10। अब दोस्तों इसी क्रम में हमें आगे भी बताना है। तो यहाँ पर हम 10 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 8 दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होगा, 8 होगा हमारा H का प्लेस वैल्यू। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों आएगा हमारा H, और H हमारे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर H हमारे ऑप्शन नंबर B में दिया है दोस्तों, यही B होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक आयत में कुछ संख्या दी गई है, यानी कि कुछ अंक दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहले लाइन में दी है 14, 16 और 13। अब इस 14 और 16 में ऐसा क्या प्रोसेस करें कि यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाए, और वही प्रोसेस इस हम 12 और 21 में करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर 17 प्राप्त हो जाए, और वही नियम दोस्तों तब यहाँ पर हम लगाएंगे 18 और 6 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, आप इस 14 का करेंगे, इस 14 का करेंगे आप आधा, उसके बाद दोस्तों 14 का आधा यानी कि 14 में 2 से भाग देंगे, तो 14 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 7। अब इस 7 में इस 16 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 7 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया 23, लेकिन यहाँ पर दिया है 13। अब 13 में यानी कि 13 लाने के लिए 23 में क्या करेंगे, 13 लाने के लिए 23 में हम 10 करेंगे माइनस, 23 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम इस थर्ड वाले लाइन में यानी कि तीसरे लाइन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है 12, 12 का करेंगे आधा, तो 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा, उस 6 में जोड़ेंगे हम 21 को, तो 6 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर होगा 21 6 27। अब इस 27 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास कितना, 27 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 17, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। तो देखिए दोस्तों, यह नियम हमारा फॉलो हो रहा है। तो यही नियम दोस्तों अब हम बीच वाले में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है 18, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए 18 में सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 18 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। अब इस 15 में हम क्या करेंगे, इस 15 में हम करेंगे 10 माइनस, तो 15 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 में 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, तो यही 5 होगा हमारा
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही होगा सी हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर दिया है, अक्षर समूहों के उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। अक्षर समूहों के दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में 2 अक्षर समूह दिया गया है और यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शन में देखना है कि जो इस प्रश्नवाचक यानी कि जो इस प्रश्न में अक्षर समूहों में संबंध है वही इस कौन से ऑप्शन में वह संबंध दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहले वाले में तो यहाँ पर दिया है AHK, उसके बाद ZSP, उसके बाद दूसरे लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है PSW, उसके बाद KHD। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर A Z के विपरीत होगा, H S के विपरीत होगा, K P के विपरीत होगा। यानी कि विपरीत का मतलब है दोस्तों इन दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाए तो यानी कि इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकाला जाए और उसे ऐड किया जाए यानी कि जोड़ा जाए तो उसका योगफल 27 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए A का होगा प्लेस वैल्यू 1 और यहाँ पर जोड़ेंगे Z का प्लेस वैल्यू तो Z का होगा 26, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 1 27। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर H का होगा प्लस वैल्यू 8 और इसमें प्लस करेंगे S का प्लस वैल्यू तो S होगा 19। अब 8 में 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 27। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विपरीत का मतलब है इन दोनों का प्लस वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे वाले में भी दिया है P का विपरीत होगा K, S का होगा H, W का होगा D। अब उसी प्रकार से दोस्तों हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है J और यहाँ पर Z, J के विपरीत Z नहीं होगा तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा A के विपरीत T नहीं होगा तो यहाँ से हमारा दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया P और यहाँ पर K और यहाँ पर S, यहाँ पर H, यहाँ पर W, यहाँ पर D, यानी कि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यही होगा हमारा राइट आंसर यानी कि तीसरा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ से डी भी हमारा गलत हो गया। तो अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिए दोस्तों हमारे पास F A का भाई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे F को। F जो है A का होगा भाई और भाई है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर दिया है C A की पुत्री है, जो C है A की पुत्री है, A की पुत्री होगी C और पुत्री है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद फिर आगे दिया है K F की बहन है, तो K जो है F की बहन है तो यहाँ पर K बनाएंगे और F की बहन है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद G C का भाई है तो यहाँ पर G C का भाई है तो यहाँ पर नीचे है C और C का भाई है G। अब भाई है तो यह होगा वर्ग में यानी कि चतुर्भुज में। उसके बाद फिर आगे हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि G का चाचा कौन है, यानी कि G का चाचा कौन हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर C और G भाई बहन हैं और इनकी C की माता या फिर पिता A है तो यहाँ पर दोस्तों C के पिता A है तो G के भी पिता A होंगे और इसके चाचा होंगे F, यानी कि A और F भाई हैं तो F होंगे चाचा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। तब दोस्तों यह होगा हमारा पुरुष, क्योंकि इसे हमें प्रश्न के अनुसार करना है। तभी यह दोनों दोस्तों एक दूसरे भाई होंगे और भाई होंगे तभी F होगा चाचा। अगर यह महिला होगी तो F होंगे मामा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या दी है हमारे पास 42:14 समानुपात 56 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि इस 42 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाए, और वही नियम यहाँ पर 56 में लगाएंगे कि यह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 42 में क्या करेंगे, आप दोस्तों 42 को लिखेंगे सबसे पहले 4 × 2।
4 को अलग करेंगे, 2 को अलग करेंगे, उनके बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8। अब उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 4, बीच में करेंगे प्लस, और यहाँ पर 2, यानी कि 4 को अलग लिखेंगे, 2 को अलग लिखेंगे, बीच में करेंगे प्लस। यहाँ पर कितना होगा, 4 2 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14, यानी कि ऐड करेंगे तो होगा 14, जो कि आगे यहाँ पर 14 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम 56 में वही नियम लगाएंगे। तो देखिए 56 में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और बीच में करेंगे गुणे, और उसके बाद 6। तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 30। अब उसके बाद आगे फिर अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 5 और बीच में करेंगे प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसे ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11। अब यहाँ पर हम 30 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 41, यानी कि 41। तो यहाँ पर 41 हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया है। तो यही ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया दोस्तों, 12 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और यहाँ पर हमें दिन बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 12 जनवरी 2018 दिया है। अब इस 2018 को दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा 2017। एक वर्ष हम चलेंगे पीछे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 2017। अब यहाँ पर आप 2000 का कोड लिखेंगे। 2000 का कोड होगा दोस्तों यहाँ पर 0, उसके बाद बीच में प्लस। अब इस 17 में हम 4 से भाग देंगे क्योंकि हमें पता करना है लीप वर्ष। तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 4 बार में, उसके बाद फिर प्लस। अब इस 17 में हम शेष दिन पता करेंगे तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 4 3। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 7। अब उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम 12 जनवरी 2018 में पता करेंगे कि कितना दिन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 जनवरी, यानी कि यह हमारा वर्ष का पहला महीना है और पहला महीना में सिर्फ 12 दिन चले हैं। तो यहाँ पर हम सीधा करेंगे 12 इस 17 में ऐड कर देंगे, सॉरी दोस्तों 12 इस 7 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 12 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, यह हो जाएगा 7 2 9, यानी कि 19। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल दिन हो गया 19, लेकिन सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम 7 से भाग देंगे क्योंकि वही दिन बार बार रिपीट होगा। तो 7 से भाग देंगे तो यह जाएगा 14 बार, यानी कि 7 दूनी 2 बार जाएगा और 14 होगा। और 14 और 19 को माइनस करेंगे यानी कि शेष दिन निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 5। क्योंकि देखिए दोस्तों 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 होगा, और 19 में 14 घटाएंगे तो 5 आएगा। इसी 5 से हमें मतलब है। तो 5 किसका होगा दोस्तों, 1 होगा सोमवार, 2 होगा मंगलवार, 3 होगा बुधवार, 4 होगा गुरुवार, 5 होगा शुक्रवार। तो यहाँ पर हमारा शुक्रवार होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन से दिया है, यानी कि दिशा से। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बना दिया दिशा, और शुरुआत में हमारा मुँह पश्चिम की ओर 270 डिग्री यानी कि पश्चिम की ओर मुँह करके हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दक्षिणावर्त होगा हमारा ऊपर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इतना चलेंगे, यानी कि इसके विपरीत आएंगे तो यह होगा 180 अंश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 180 में 45 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 270। तो यहाँ पर हमारे पास 270 होगा इस साइड। तो यह कौन सा दिशा है दोस्तों, यह होगा हमारा पूरब और यह होगा दक्षिण, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर होगा दक्षिण और पूरब। यहाँ पर दोस्तों दक्षिण और पूरब हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 180 में
180 में दोस्तों हम 90 ऐड करेंगे तब जाके 270 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुंह होगा दक्षिण की साइड, यानी कि दक्षिण के साइड, तो यही दक्षिण होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे भी उन्हें भी इन तरह के प्रश्नों को करने में हेल्प यानी कि सहायता मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले